जिला प्रशासन और सार्थक कलेक्टिव के सहयोग से सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2026 का होगा आयोजन। गाजियाबाद जिले के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और कॉरपोरेट जगत की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण पहल के संबंध में मीडिया से विस्तार से चर्चा करने हेतु एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आयोजन होने जा रहा है, किस तरह का कॉन्क्लेव है, क्या कुछ इसमें रहने वाला है? गाजियाबाद में हम लोग 10 मार्च 2026 जो है हम लोग सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव गाजियाबाद करने जा रहे हैं और ये रेडिसन ब्लू कौशाम्बी में करा जाएगा। उस दिन सुबह 9:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक ये कॉन्क्लेव किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हम लोग सीएसआर इकोसिस्टम की जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो सीएसआर देने वाली कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, नंबर 1, नंबर 2 जो हमारे एनजीओ के पार्टनर्स होते हैं जो सीएसआर के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, नंबर 3 जो गवर्नमेंट जो इस गैप एनालिसिस को देखती है, इस इम्प्लीमेंटेशन को देखती है और वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं किया गया है उसको वो मॉनिटर करती है। तो इन 3 स्टेक होल्डर्स को साथ लाकर इस सीएसआर कॉन्क्लेव के माध्यम से हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और उसके अगले 5 साल जो हमारी प्लानिंग होगी हम लोग सीएसआर फंड्स की, वो प्लानिंग हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना चाहते हैं। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हम लोग एक तरीके का हम लोग प्लान भी रिलीज करेंगे जो अगले साल के लिए हमारे सीएसआर फंड किस क्षेत्र में होने वाले हैं, कौन सी कंपनी किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करेगी, उससे क्या फायदे होंगे, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले समय में। इसके ऊपर भी हम लोग पूरा एक ब्लूप्रिंट, एक बुक, एक छोटी सी हम लोग पूरी जो है बुक इसमें रिलीज करेंगे। और इसमें हम लोगों ने जितने भी हमारी बड़े पार्टनर्स हैं, स्पेशली जो गाजियाबाद में स्थापित हैं, चाहे वो डाबर हो, कॉन्टिनेंटल कार्बन हो, हमदर्द हो, टाटा स्टील फाउंडेशन हो, इवन हमारा समरकूल हो, श्रीराम पिस्टन हो, ये सभी ने हमें इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन करने में हेल्प की है। इट इज़ बीइंग पावर्ड बाय डाबर इसको पावर कर रहा है इस पूरे कॉन्क्लेव को। और इन कंपनीज के माध्यम से ही जो इनकी सीएसआर पॉलिसीज़ हैं, उन सीएसआर पॉलिसीज़ को हम लोग ओरिएंट करेंगे हमारे गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अनुसार। और एक जो प्लान्ड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, हम इस कॉन्क्लेव के माध्यम से उस प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं जिससे कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो हमारा सीएसआर फंडिंग होता है वो गाजियाबाद ज़िले में आए, क्योंकि गाजियाबाद ज़िले में काफ़ी बड़ी मात्रा में सीएसआर होता है एज पर दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रिपोर्ट, जो करीब 70 से 80 करोड़ के बीच जाता है। तो परंतु वो किस क्षेत्र में जाता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो उसकी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन की जो है गैप रह जाता है। तो उस गैप को भी हम लोग इसके माध्यम से ख़त्म करेंगे और एक ट्रांसपेरेंट मैनर से हम लोग पूरे सीएसआर कॉन्क्लेव को हम लोग करेंगे। एक और बताना, इसमें हमारा जो बैंकिंग पार्टनर है इट इज़ एचडीएफसी में इसमें बैंकिंग पार्टनर के रूप में हमें सपोर्ट कर रहा है। सर, ये इसमें इस कॉन्क्लेव में लगभग कितने कॉर्पोरेट साथ आ रहे हैं और आगे कितने की संख्या बढ़ सकती है? अभी तक हम लोगों ने करीब 20 से 25 कॉर्पोरेट्स को जो है रीच आउट किया, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिनका सीएसआर फंड जो है 1 करोड़ से अधिक जिनका जाता है, तो हमने उनको रीच आउट किया। परंतु इसके अलावा भी हम लोग अभी लगातार जो हमारे और भी मिडिल टीयर जो फर्म्स होते हैं जो यहाँ पर गाजियाबाद में बड़े भले ही छोटे अमाउंट में लेकिन वो सीएसआर कर सकते हैं, तो हमको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे पैनल डिस्कशंस हैं उसमें हम लोग सीएसआर के जो हेड्स हैं इन सब कंपनीज के, उनको भी एज अ पैनलिस्ट हम लोगों ने इस पर रखा हुआ है जिससे कि वो भी अपना मत रख सकें। क्योंकि सीएसआर के जो हेड्स होते हैं वो हमेशा कहीं ना कुछ चीज़ें बताते हैं जिसके तहत हम लोग प्रपोजल नहीं भेज पाते, क्योंकि उनका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उनको भी इम्पैक्ट अपना दिखाना पड़ता है, उनको किसी प्रोजेक्ट की क्या ज़रूरत है, उसका गैप क्या है वो भी उनको दिखाना पड़ता है, बोर्ड से उसको अप्रूव कराना पड़ता है। तो सीएसआर जो हेड्स हैं वो भी अपनी इसको बात को अपनी रखेंगे, तो इसमें मैक्सिमम कंपनीज को इसमें कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है हम लोग 50+ कंपनीज को जो है इसमें इस कॉन्क्लेव में बाय 10th of March हम लोग इनवाइट कर सकें और उनकी अटेंडेंस को इंश्योर कर सकें। सर, क्या कहा जा सकता है कि 25, 26 और 26, 27 जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो सीएसआर एक्टिविटीज होंगी गाजियाबाद में, उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होने की भी संभावना है? बिल्कुल। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हम लोग सिर्फ एक सुनियोजित प्लानिंग ही नहीं, बट साथ ही साथ जो है हम लोग जो हमारी फंडिंग होती है सीएसआर की, उसको भी हम लोग बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि जब एक सीएसआर कंपनी को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जब उसको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है खुद इन्वॉल्व हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन खुद गैप एनालिसिस करके आपको दे रहा है, तो उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और इस कॉन्फिडेंस के कारण मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस कॉन्क्लेव के माध्यम से इवन जो अमाउंट ऑफ सीएसआर फंड जो हमारा यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है वो भी बढ़ेगा। जैसे
पत्रकारिता की आर्थिक सहायता के लिए इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करें।